सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। ये वीडियो रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में। अगर आप आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है। और ये वीडियो केवल कांस्टेबल के लिए है, ना कि एसआई के लिए। तो मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है कि केवल कांस्टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को देख लेना लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं बताने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, कब आने वाली हैं और क्या क्या चीजें इसमें चेंजेस हुए हैं, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में टोटली क्लियर हो जाएंगी। हर एक चीज आप सभी को मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक चीज का क्रम देखो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देखो कि आप अगर देखेंगे तो एसएससी जीडी की वैकेंसी, और एसएससी जीडी की वैकेंसी से के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं वो जस्ट अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। नवंबर में इसकी लास्ट डेट है, जनवरी फरवरी 2026 में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब इसी बीच में एक नया क्रम स्टार्ट होता है कि यहाँ पे आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और उस सभा में अपने देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आरपीएफ में हर साल भर्ती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा अब हर साल आरपीएफ में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। तो एक सबसे बड़ा चेंज, यानी इसी क्रम में आप देखो कि आपकी जो एसएससी कांस्टेबल की भर्ती है वो कब आनी है, अक्टूबर में रिलीज होनी है। लेकिन वो अक्टूबर में वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं होती है, और 13 अक्टूबर आ चुका है। 13 अक्टूबर को रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये बोलते हैं कि अब जो आरपीएफ की भर्ती होगी वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। अब इसी क्रम में एक और चीज ऐड होती है, वो यहाँ पे इन्होंने ये बोला ही हुआ है। इसके अलावा भारत का राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया जारी होता है 21 अक्टूबर को। अब आप देखो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट कब दिया है, 13 अक्टूबर को स्टेटमेंट दिया कि अब एसएससी के द्वारा आपकी भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी आरपीएफ की, और 21 अक्टूबर को ही इसका जो गैजेट है वो जारी हो जाता है। अब आप देखो कि केवल एक सप्ताह यानी कि केवल 8 दिन के अंदर ही इसका जो गैजेट है वो जारी हो गया। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पहले से ही जो भी तैयारियां हैं इस भर्ती को लेके वो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि ये चीजें एक दिन में डिसाइड नहीं होती कि क्या प्रोसेस होना है, क्या चेंजेस होने हैं। ये चीज पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी कि आरपीएफ कांस्टेबल की भी या एसआई की जो भर्ती होगी अब डायरेक्टली एसएससी के थ्रू कंडक्ट करवाई जाएगी। क्योंकि पहले भी इस चीज को लेकर कुछ चीजें हुई थी, जब 4200 पदों पर वैकेंसी रिसेंटली निकली थी उसे लेके। क्योंकि आप सभी को पता है पहले इसका एग्जामिनेशन भर्ती वगैरह का जो काम है वो कंडक्ट करवाता है आरआरबी, और उसके बाद भर्ती चली जाती है आरपीएफ के पास। तो अब इसमें ये चेंजेस हुए, और ये पहले से ही चेंजेस हो गए। इसी के बाद इसे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। और ये कब किया गया वो आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर को जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया, और यहाँ पे गैजेट जारी कर दिया। अब इस गैजेट में सबसे बड़ी बात यह है कि गैजेट क्यों जारी करना पड़ा, कि इन्होंने यहाँ पे चेंजेस किए इस भर्ती के क्राइटेरिया में, और इसमें से दो सबसे बड़े चेंजेस हुए। एक सबसे बड़ा चेंज है आपका एज लिमिट, जिसमें 18 से 25 साल एज को घटाकर कर दिया गया 18 से 23 साल, यानी कि 18 से 23 साल अब आपका एज क्राइटेरिया हो चुका है, जबकि आपका पहले एज क्राइटेरिया था 18 से 25 साल। अब कुछ बच्चे इस चीज को लेके भी नाराज थे कि 18 से 25 हो, और आप कह रहे हो कि 18 से 25 से 23 कर दिया है, तो ये तो दुख की बात है भाई। मैं तो ये चाहूंगा, और इवन हर कोई टीचर, हर कोई जो भी यूट्यूब पे है, वो हर कोई यही चाहेगा कि एज क्राइटेरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी मैं तो कहूंगा कि 18 से 25 की जगह 18 से 40 साल कर देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भर्ती देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जितना कम एज क्राइटेरिया होगा उसमें हमें कोई बेनिफिट है, क्योंकि मैं तो भर्ती देख नहीं रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात आप समझो कि जितना ज्यादा क्राइटेरिया उतने ज्यादा कैंडिडेट, उतना ज्यादा लोग देखेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे ना ज्यादा से ज्यादा एज क्राइटेरिया हो। लेकिन बात क्या है कि जब 18 से 23 साल हो चुका है तो उसके लिए कुछ कह भी तो नहीं सकते। जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, आप कितना भी हाथ पैर मारोगे ज्यादा कोई बदलाव की गुंजाइश उसमें दिख नहीं रही। तो यहाँ पे पहला इन्होंने ये चेंज कर दिया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे चेंज किया हाइट को लेके, और ये भी एक बहुत मेजर चेंज है कि यहाँ पे इन्होंने 165 सेंटीमीटर हाइट की जगह हाइट कर दी 170 सेंटीमीटर, जो कि पहले 165 सेंटीमीटर थी, उसे 170 कर दी। अब ये जो दोनों क्राइटेरिया होते हैं वो दोनों क्राइटेरिया सीएपीएफ की भर्ती जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है जीडी की पोस्ट पर, उससे मैच करने लग गई इसकी डिटेल्स। यानी कि जो हाइट के क्राइटेरिया
एसएससीजीडी की भर्ती में 170 सेंटीमीटर है, एज लिमिट भी 18 से 23 साल है। तो उसमें जो भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स या आपके एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी जितनी भी पोस्ट आती हैं उन सबका एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 23 साल। हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, और उसी क्राइटेरिया में ऐड कर दिया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये भर्ती एसएससी कंडक्ट करवाएगी। अब रिसेंटली यहाँ पे ये जो क्रम की मैं बात कर रहा था, अब आप ये समझो कि ये जो भर्ती थी अक्टूबर में रिलीज होनी थी एसएससीजीडी कांस्टेबल वाली, लेकिन अक्टूबर की जगह अभी आपका नवंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। और उसका मुख्य कारण क्या है, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, सभी लोग समझ गए होंगे। उसका मुख्य कारण यही है कि इन्होंने आरपीएफ भर्ती को भी इसमें ऐड करना है। जैसे कि आपकी एनसीबी, एसएसएफ वगैरह भर्ती ऐड हुई, सेम इसी तरीके से आरपीएफ की वैकेंसी भी इस साल आपको देखने के लिए मिल सकती है, और इसकी पूरी प्रबल संभावना है। और मैं आपको कहूंगा 99.9% आपको मैं कहूंगा कि इतने प्रतिशत संभावना है कि इस बार आपको आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती इसी वाली नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल सकती है, और इसी की वजह से डिले हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दोबारा से जो फोर्सेस हैं उनसे जो वैकेंसी का डेटा है वो फिर से मांगा गया है, तो सभी वैकेंसी को रिवाइज करके जो अभी तक डेटा था उसे चेंज करके अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, वो किसी भी दिन रिलीज हो सकता है, और इसमें आपको आरपीएफ की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। तो भैया आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि ये समझ लो कि आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने में लास्ट से लास्ट आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप अभी नहीं जाओगे तो फिर सोते रह जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो। करीब करीब 5000 पदों पर ये आप सभी की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आरपीएफ के 5000 पद होंगे। बाकी का अगर मैं बात करूं तो टोटल मिला के एसएससीजीडी में करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 50,000 पद हो सकते हैं, जो कि संभावना है 40 से 50,000 पद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी। प्रेफरेंस भी रहेगी कि अगर इतनी मेरिट नहीं बनती है तो उसके हिसाब से दूसरी फोर्स में भी आप जा सकते हो। रही बात हाइट की, तो देखो हाइट के लिए एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि हिम न्यूट्रिशन का आता है हाइट ग्रोथ के नाम से। आप इस प्रोडक्ट को ट्राई करो, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और मैं आपको बता दूं, नेचुरल रिसोर्सेज से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसे परचेस करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाएगा। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में himnutrition.com की वेबसाइट है, वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी इसकी आपको मिल जाएगी, तो फटाफट से जाके ऑर्डर कर लो। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो बढ़िया इंक्रीज हो जाए और आप आराम से आरपीएफ की भर्ती भी देख पाओ, यानी एसएससीजीडी की भर्ती में शामिल होके आरपीएफ में शामिल हो पाओ। बाकी के जो डिटेल्स है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, और जो भी डिटेल्स है वो सभी ऑफिशियल डिटेल्स हैं, ऐसी कोई डिटेल यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की है जो कि अलग से ऐड की हो। चाहे हम कैलेंडर की बात करें, या जो अश्विनी वैष्णव जी ने स्टेटमेंट दिया है इसकी बात करें, या फिर आपके इस गैजेट की बात करें, तो सारी चीजों से जो भी है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वैकेंसी आना आपका डिसाइडेड हो चुका है। तो आपको भी अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। बाकी का इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी रेगुलर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।